morning everyone. Hi, hello. So I hope you all are fine and fit. So आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब को हम क्यों पढ़ें? इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आप जनरली आप बहुत सारे क्वेश्चन देखते हो, उन क्वेश्चंस में से आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। और 10th क्लास में ये टॉपिक भी है इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड, और उसमें बहुत सारी चीजें पूछते हैं कि फिलामेंट किसका बना होता है, इस तरह से काफी क्वेश्चंस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको हमें पढ़ना भी चाहिए और इसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। तो देखिए हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक बल्ब का काम होता है जब उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें करता है? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए अगर हम थोड़ी सी बात करें कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किसने किया, तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन जो है थॉमसन एल्वा एडिसन, एक साइंटिस्ट थे थॉमसन एल्वा एडिसन, ये यूएसए के थे। और 1879 में जो थॉमसन एल्वा एडिसन थे इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया और इसको इनकैंडिसेंट लैंप भी कहा जाता है। क्योंकि इनकैंडिसेंट लैंप इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हीट होने पर ये लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम इनकैंडिसेंट लैंप भी होता है। लेकिन कॉम्पैक्ट फॉर्म में या इजी भाषा में या बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में इसको बोलने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब इसका नाम रखा गया। अब देखिए जो एडिसन ने बल्ब बनाया इसके अंदर एक जिसमें से लाइट निकलती है एक फिलामेंट है। आपने जनरली इस बल्ब को देख रहे हो, एडिसन ने जब ये बल्ब बनाया तो इसके अंदर जो ये कुंडली नुमा जो आपके पास स्पाइरल शेप में जो आपके पास ये मेटल दिखाई दे रही है ऐसे घूमती हुई, ये लगा, ये एक्चुअल में टंगस्टन मेटल क्या है भाई? टंगस्टन मेटल। ध्यान रहे ये एक टंगस्टन मेटल है। टंगस्टन मेटल के बारे में आपको पता है, टंगस्टन मेटल को जो है W से डिनोट करते हैं, W से। W मतलब टंगस्टन, ये एक धातु है, मेटल है। और टंगस्टन को यहाँ पे इसलिए भी लिया एडिसन ने क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेल्सियस है। देखिए 3500 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से अगर आपका बल्ब बहुत ज्यादा देर तक भी चले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो टंगस्टन मेटल का जो फिलामेंट है वो आपका नहीं जलेगा। ध्यान रहे जब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है तो कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है ग्रो कर जाता है। तो अच्छी बात यह है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से अगर आपका बल्ब जलता भी रहेगा तो 1500 डिग्री से 2500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ही जाएगा, जिससे आपका जो फिलामेंट है वो जलेगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ही 3500 डिग्री सेल्सियस। अब अगर बात करें आपके पास कि बल्ब के अंदर क्या होता है, देखिए बल्ब को जनरली आप देख रहे हो, इस बल्ब को एक पतली कांच की परत से ढक दिया जाता है और अंदर बिल्कुल वैक्यूम बना दिया जाता है, कोई अंदर एयर नहीं होती। इसमें एयर इसलिए भी नहीं होती क्योंकि एयर भरने से जो आपका टंगस्टन मेटल है आपका ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, बर्न हो जाता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अगर टंगस्टन मेटल को अगर मान लीजिए एयर मिले तो ये टंगस्टन मेटल बर्न हो जाएगी, जल जाएगी और हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपने इलेक्ट्रिक बल्ब में दो तरह की गैसों का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस। देखिए नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस को हम बल्ब के अंदर फिल करते हैं। एक इसका कारण ये भी है कि जो नाइट्रोजन और आर्गन गैस है, ये गैस जब हम अपने बल्ब में डालते हैं तो ये बल्ब के फिलामेंट यानी टंगस्टन की लाइफ को भी बढ़ा देती है और ये प्रोटेक्ट करती है जलने से, प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्निंग, यानी इसको जलने से बचाती है। और बल्ब का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल भी करती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है नेचर के अंदर ठंडी होती है, यानी जो आपकी नाइट्रोजन गैस है वो ठंडी गैस कहलाती है। इसलिए नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है हमारे फिलामेंट को क्या है, प्रोटेक्ट करती है और इसको जलने से बचाती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका लाइफ टाइम भी ये बढ़ा देती है।
इसके बाद अगर हम बात करें जो नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस है, ये आपको पता है पीरियोडिक टेबल के जो 18 ग्रुप में आती है और ये नॉन रिएक्टिव गैस है, जिसकी वजह से जब इसमें डालते हैं तो ये टंगस्टन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब को जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो जो टंगस्टन मेटल है, ये टंगस्टन मेटल का जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है। और देखिए जब गर्म होता है तो ये हीट पैदा करता है और रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट होने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा हीटिंग एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये ग्लो करने लगता है और हमें लाइट मिलती है। लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब की ये भी खासियत है। सबसे प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर एक डिसएडवांटेज देखें तो इलेक्ट्रिक बल्ब की प्रॉब्लम ये है कि 5 से 10% ही इलेक्ट्रिसिटी को ये लाइट एनर्जी में बदलती है। देखिए 5 से 10%, 5 से 10% भाग ही ये प्रकाश में परिवर्तित कर पाता है। बाकी जो बच गया आपके पास वो सारा हीट एनर्जी में चला जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब से हमें लाइट चाहिए, तो हम एफिशिएंसी की बात करें, क्षमता की बात करें, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट देने की क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए आज हम इलेक्ट्रिक बल्ब को ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, आपने कभी देखा होगा जब इलेक्ट्रिक बल्ब कभी खराब हो जाता है तो उसका जो फिलामेंट है वो खराब हो जाता है, जल जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो दीवार होती है कांच की, ग्लास की, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक जम जाता है। देखिए जो ब्लैक ब्लैक जम जाता है एक्चुअल में उसे ब्लैकेनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैकेनिंग कहते हैं उसको, क्योंकि वो जो तंतु है यानी जो फिलामेंट है टंगस्टन का, जलने के बाद उसकी वजह से वो ब्लैक ब्लैक जम जाता है, उसे ब्लैकेनिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे घर में हम बल्ब यूज करते हैं वो 220 वोल्ट पर काम करते हैं। अगर ऐसे ही हम रेलगाड़ी की बात करें तो रेलगाड़ी में जो बल्ब लगते हैं वो 24 वोल्ट पर काम करते हैं। ऐसे ही आप ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, उनके अंदर जो बल्ब लगे होते हैं वो 12 वोल्ट पर काम करते हैं। जैसे कि आपके पास टॉर्च है तो टॉर्च में जो बल्ब होता है वो 1.5 वोल्ट पर काम करते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के हमारे बल्ब बनाए गए हैं और अलग अलग वोल्टेज पे वो काम करते हैं। उनका साइज किसी का बड़ा है तो किसी का छोटा है। लेकिन अगर हम बात करें कि उसमें क्या यूज करते हैं, सेम प्रोसेस, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें जो हम बता रहे हैं कि इसमें आर्गन नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये टंगस्टन का फिलामेंट है, वो सब सेम रहेगा, बस साइज के हिसाब से उसको वोल्टेज मिलेगी। तो ये आपका जो हमने बताया कि किस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब बनता है और किस तरह से एडिशन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, तो क्या क्या एलिमेंट्स उसमें यूज किए गए। अब देखिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक बल्ब की पिक्चर है। देखिए ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इस पिक्चर्स में ध्यान से देखिए। आप इलेक्ट्रिक बल्ब के सबसे नीचे आइए और ये पॉइंट देखिए, ये लिखा है कैप। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में एक कैप होता है नीचे। जो कैप होती है ये देखिए, जनरली ये जो कैप होती है ये एल्युमिनियम की बनी होती है, एल्युमिनियम की। और कैप से ऊपर देखिए एक स्टेम होता है। ये स्टेम जैसे पेड़ का एक तना होता है, इसी तरह से यहाँ पे एक स्टेम लगा हुआ है, ये सपोर्ट करता है। ये जो ऊपर सिस्टम लगा हुआ है, आपके फिलामेंट लगे हुए हैं, सपोर्ट वायर लगी होती है, इनको खड़ा करने के लिए स्टेम बनाया गया है। इसी के बाद यहाँ पे स्टेम के जस्ट ऊपर देखो डुमेट वायर है, डुमेट वायर। ये डुमेट वायर क्या करती है? डुमेट वायर ये करंट प्रोवाइड करा रही है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब को। इसके बाद जस्ट ऊपर जाइए, एक लीड वायर्स लिखा है, यहाँ पे लीड वायर्स लिखा है। इस लीड वायर को ध्यान से देखिए, लीड वायर क्या कर रही है? ये लीड जो वायर है ये टंगस्टन मेटल का फिलामेंट है उसके एंड को क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है, एक तरह से सपोर्ट कर रही है। अब इस लीड वायर के जस्ट ऊपर देखिए, यानी बीच में देखिए, ऊपर और बीच में देखिए, यहाँ पे 2 वायर भी लगी हुई है जिसे सपोर्ट वायर कहते हैं। यानी बीच में से अगर ये वायर हमने सपोर्ट वायर नहीं लगाई तो ये जो टंगस्टन वायर है ये बहुत हल्की होने की वजह से ये नीचे लटक जाती है, इसलिए सपोर्ट वायर की फॉर्म में इसको हम लेते हैं, इसलिए सपोर्ट वायर ये होती है। इसके ऊपर जो स्पाइरल कुंडलीनुमा जो टंगस्टन फिलामेंट है आपको दिख ही रहा है, इसको आप टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं। और ग्लास फिलिंग, इसके अंदर जो बताया ग्लास फिलिंग का मतलब यहाँ पे यही है कि नाइट्रोजन और आर्गन गैस इसमें भरी जाती है और इसको पूरे सिस्टम को जो कवर किया गया है वो ग्लास से किया गया है। एक ग्लास होता है, एक टाइप का ग्लास होता है जिसे इसको कवर कर दिया गया है ताकि इसके अंदर कोई एयर ना जा। तो हमने जो इलेक्ट्रिक बल्ब की स्ट्रक्चर देखी, इस इलेक्ट्रिक बल्ब स्ट्रक्चर में आपको जो भी यहाँ पे पार्ट्स या कंपोनेंट इसमें यूज होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था।
अब हमने इलेक्ट्रिक बल्ब को पूरा पढ़ लिया है, पूरा स्टडी कर लिया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब होता क्या है। अब देखिए हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन कौन सी गैस भरी जा सकती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में दो तरह की गैस भरी जा सकती है, या तो आर्गन या फिर नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन। फिर ये कहा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछ सकता है कि आर्गन और नाइट्रोजन गैस को बल्ब में क्यों भरा जाता है, तो व्हाई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आर्गन और नाइट्रोजन गैस को बल्ब में इसलिए भरा जाता है क्योंकि जो हमारा फिलामेंट है, जो हमारा टंगस्टन का फिलामेंट है, उसको बर्न होने से बचाने के लिए, उसको वो ऑक्सीडाइज ना हो या बर्न ना हो, जले ना, उससे बचाने के लिए और बल्ब का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए और उसके लाइफ को बढ़ाने के लिए हम यहाँ आर्गन और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए था, फिर भी पूछ लेते हैं कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी जो इलेक्ट्रिक बल्ब था उसका इन्वेंशन किसने किया, आविष्कार किसने किया, तो उनका नाम था थॉमसन एल्वा एडिशन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है कितनी वोल्टेज से कितनी वोल्टेज तक ऑपरेट कर सकता है, या हम रेंज बोले इलेक्ट्रिक बल्ब की ऑपरेटिंग रेंज कितनी होती है। देखिए 1.5 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक के इलेक्ट्रिक बल्ब की रेंज ली जा सकती है, यानी हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब 1.5 वोल्ट पे भी काम करता है और जो बड़े साइज का इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 300 वोल्ट का भी काम कर सकता है। हमारे घर में 220 वोल्ट आती है, तो जो बल्ब हमारे घर में होता है वो 220 वोल्ट पर काम करता है। तो रेंज हो गई 1.5 वोल्ट से 300 वोल्ट। इसके बाद ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब जनरली दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक स्पाइरल बेस इस तरह का, और एक बोल सकते हैं आप जनरली साइड नेल बेस बल्ब। जो हमारे घर में होता है जनरली साइड नेल बेस होता है, जिसमें अभी ये पिक्चर्स मैंने बताई थी, उस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग इस तरह का बल्ब भी हो सकता है। फिर आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि टंगस्टन मेटल जो हमने यूज की है इलेक्ट्रिक बल्ब में, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और उसको बल्ब में क्यों यूज किया जाता है। टंगस्टन मेटल जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, और 3500 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब का मैक्सिमम टेम्परेचर 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा फिलामेंट मेल्ट नहीं हो पाता, इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ये कहता है टंगस्टन हाई टेम्परेचर पे क्या मेल्ट हो सकती है। बिल्कुल, टंगस्टन हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकती है, बर्न हो सकती है, अगर उसको ऑक्सीजन मिले तो, यानी ऑक्सीडाइज हो सकती है। इसके बाद आता है कि नाइट्रोजन गैस का बिहेवियर कैसा होता है, फीचर क्या होता है या प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए नाइट्रोजन गैस जो होती है एक ठंडी गैस बोली जाती है, कोल्ड गैस बोली जाती है, और नाइट्रोजन गैस कोल्ड होने की वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस के 78% होने से हमारे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है। ध्यान रखना, क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सोचिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो ग्लास कवरिंग की जाती है वो क्यों की जाती है? इलेक्ट्रिक बल्ब में ग्लास कवरिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो अंदर हीट पैदा होगी, हीट पैदा होने से जो लाइट पैदा होगी वो लाइट हमारी बल्ब से अंदर से बाहर आ सके, इसलिए ट्रांसपेरेंट ग्लास हमने यूज किया। दूसरी बात, बाहर से जो भी एयर है वो अंदर ना जा सके, वो वैक्यूम रह सके, इसलिए भी हमने वहां पे ग्लास का इस्तेमाल किया। इसी तरह से हमारे पास और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब के रिलेटेड बताया। आप ऐसे ही क्वेश्चंस को वीडियो को देख के याद करिएगा, समझिएगा और अपनी कंपटीशन एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर किए। थैंक यू वेरी मच।